हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। फर्स्ट टाइम मैं इस चैनल के ऊपर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डाल रहा हूं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, अदरवाइज हम एनालिसिस डालते हैं। फर्स्ट टाइम मैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सिंपल। और कोई भी स्ट्रेटेजी अगर मैं इस चैनल के ऊपर डाल रहा हूं वो बिना टेस्ट के नहीं होगी। पिछले 1 ईयर के अंदर इस स्ट्रेटेजी के साथ 2.37 CR अर्न किए हैं। दिस इज टेस्टेड स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए, और ये उन लोगों के लिए है जो आज तक लॉस में चल रहे हैं। 1 लाख का लॉस कर गए, 2 लाख का लॉस कर गए, है ना, 5 लाख का लॉस कर गए, जो बड़े बड़े लॉस लोग करते हैं। जिन लोगों के पास लाख रुपीस पड़ा है, 1 लाख रुपया पड़ा है, बट वो लॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। रुक जाओ, लॉस मत करो। आप लोगों को 95% एक्यूरेसी के साथ ये जो स्ट्रेटेजी है ये काम करती है। आप लोगों के लिए दे देता हूं। संडे के दिन जो लर्निंग सेशन आप लोग लगाते हो, उस संडे के सेशन के साथ आप लोगों का सिर्फ विजन चेंज हो जाता है, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। सिंपल। ये 10 से लेके 15 मिनट के अंदर जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा और इससे जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो माइंड ब्लोइंग है। सिंपल। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। इंडेक्स के अंदर जब आप ट्रेड करते हो, इंडेक्स का मतलब है जब आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, जब आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, और खासकर जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तभी आपको मैक्सिमम लॉस होता है। और ऑप्शन बाइंग जो होती है वो 66% रिस्की होती है। ठीक है, 66% रिस्की होती है। और आप लोगों को इस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के अलावा मार्केट के अंदर कुछ नहीं दिखता। इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी मार्केट के अंदर शेयर स्टॉक्स हैं। आप लोगों को उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप इस सेगमेंट के अंदर फिट नहीं आ रहे, जब तक इसके अंदर फिट नहीं आ रहे, तब तक आप लोगों को कुछ और चीज ट्राई करनी चाहिए। जैसे इस चीज को ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड कर करके या फास्ट मूविंग के अंदर मत लेके जाना। 10 to 15 मिनट आपके लगने वाले हैं, दैट्स इट। इसके बाद आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहला, स्टॉक होना चाहिए। दूसरा, उसका डे का चार्ट होना चाहिए, डे चार्ट के ऊपर हमें देखना है। तीसरा, वो ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन हो। ठीक है, और तीसरे के अंदर ही इसको 1 कर दो, इसको 2 पार्ट कर दो। डाउन वाला जो होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, उसको आप प्रेफर कर लो, इसको प्रेफरेंस दो, हाई प्रायोरिटी रखो। सिर्फ ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इतना सा याद रख लोगे आप, इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। एक फोर्थ वाला मैं आप लोगों को पॉइंट ऐड कर देता हूं। इस स्टॉक का जो होता है ये फ्यूचर वाला स्टॉक होना चाहिए, जिसके अंदर फ्यूचर ट्रेड होता हो। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड नहीं होते। वो वाला स्टॉक चूज करो जिसके अंदर फ्यूचर काम कर रहा हो, जिसके अंदर फ्यूचर वाला भी ऑप्शंस हो ट्रेड करने के लिए, है ना। अदरवाइज स्टॉक्स के साथ साथ एक तो शेयर ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। एक स्टॉक के अंदर ये 3 चीजें होती हैं। कई स्टॉक्स के अंदर सिर्फ शेयर होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं होते। तो आपने वो वाला स्टॉक चूज करना है जिसके अंदर फ्यूचर हो, क्योंकि हमें फ्यूचर ट्रेड करना है। सिंपल। ये 3-4 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ढूंढना क्या है वो देखो। जैसे मैंने ये अडानी पोर्ट देख लिया, एक अडानी पोर्ट, मल्टीपल स्टॉक है, मल्टीपल, है ना, 3000 से ज्यादा स्टॉक हैं। उनमें से वो वाला सर्च मारो यहां पे, इस टैब के अंदर, NSE FNO स्टॉक्स लिस्ट। ठीक है, वो स्टॉक लिस्ट उठा के दे देगी। आपने डे का चार्ट लगाना है। जिस डे के चार्ट के अंदर इस तरीके से जिसके अंदर चार्ट बना हो, जिसके अंदर क्या है, मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जैसे ये सपोर्ट ले रही थी, और कितने दिनों तक मार्केट आई, सपोर्ट ली, अपर साइड निकल गई, यहां पे आई, सपोर्ट लिया, निकल गई, और इसने इस तगड़ी सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज कर दी। सिंपल।
जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज की, नेक्स्ट डे के अंदर हमारा क्या लगता है, शॉर्ट लगता है। किस चीज में शॉर्ट करना है, फ्यूचर के अंदर शॉर्ट करना है। इसके लिए मार्जिन कितना लगेगा, मिनिमम से मिनिमम 80K 98K से लेके 1 लाख हो सकता है, 1,20,000 हो सकता है ना। तो ये अप टू कहां तक हो सकता है, 3 लाख तक हो सकता है, 4 लाख तक हो सकता है। वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने का मार्जिन वो है। मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपीज होने चाहिए। सिंपल। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट डे हमारी इसके अंदर एंट्री हो जाती है। अब आप इसको चाहे इंट्राडे के लिए ट्रेड करो, चाहे आप इसको सीएनसी जिसको हम पोजिशनल बोलते हैं उसके लिए रख लो, ये आपकी इच्छा है। आपको श्योर 95% एक्यूरेसी के साथ ही आप लोगों को क्या करेगी, प्रॉफिट देके जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने डे के चार्ट के अंदर अपना लेवल ब्रेक किया है। अब 2-3 दिन ये मार्केट गिरेगी और मार्केट गिरती बड़ी जबरदस्त है। अगर हम इसी चार्ट को देखा जाए तो जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, इतना बड़ा इसको चढ़ने के लिए कितने दिन लगे, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अपसाइड जब मार्केट के अंदर चढ़ती है तो उसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। और जब मार्केट नीचे गिरती है तो वहां से लोग एग्जिट होते हैं। सिंपल। मार्केट को चढ़ने में टाइम लगता है, गिरते हुए मार्केट के अंदर टाइम नहीं लगता। सिंपल सी चीज बताता हूं, ये सिर्फ एक दिन 30,000 आप लोगों को देके गया अगर आप इसको सिर्फ एक दिन फ्यूचर को सेल करते, सिर्फ एक दिन। मैं ये नहीं कहता कि चलो ठीक है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी इस दिन गिरी, अगर ये नॉर्मल भी मार्केट के अंदर गिरती तब भी हमारा ये यहां पे 700 का जो एक लेवल था वो था। 2 दिन लग जाते, 3 दिन लग जाते, 4 दिन लग जाते, मार्केट इसको 3-4 दिन में प्रॉफिट दे के जाती। और वही अगर आप निफ्टी के अंदर काम करते हो, फ्यूचर को बाय करते हो, या बैंक निफ्टी के अंदर आप ऑप्शन फ्यूचर बाय करते हो, फॉर श्योर वहां पे लॉस भी लेते हो और वहां पे 30,000 तक आप 2-3 दिन में नहीं कवर कर सकते सिंगल लॉट के साथ, एक लॉट के साथ कभी नहीं कर सकते। और उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एसएल लेके निकलते हो। बट जब आपको ऐसे स्टॉक मिलते हैं जहां पे ब्रेकआउट हो गया, डे की कैंडल क्लोज होगी, लेवल के नीचे हुई, वहां से उसको सेल करके छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो। फॉर श्योरिटी है कि जिस दिन उसने ब्रेक करके अगले दिन चला, वो पूरा का पूरा दिन वो नेगेटिव रहेगा, आप लोगों को लॉस में नहीं देगा। उसका अगला दिन भी वो रेड कैंडल देता है, तब भी आप प्रॉफिट में रहते हो। उसके नेक्स्ट डे भी वो रेड कैंडल में रहता है जब तक उसका लेवल नहीं मिल जाता। इसने एक ही दिन के अंदर सारे लेवल दे दिए, दैट्स इट, यहां पे एग्जिट हो जाओ। सिंपल। दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मैंने यहां पे क्या है, कुछ स्टॉक निकाल के रखे हैं। जैसे मैंने दीपक नाइट्रेट करके एक स्टॉक रखा है। इसके अंदर क्या है, देखो ये मार्केट अपसाइड गई थी, नीचे आई, अपसाइड गई, नीचे आई, अपसाइड गई, नीचे आई, अपसाइड गई, नीचे आई। ये वाला यहां पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट किया और मार्केट अब इसको ब्रेक करके रुक गई। तो कम से कम इस स्विंग लो तक का तो मार्केट आराम से आएगी। कल अगर मार्केट ओपन होते ही शॉर्ट बजता है तो 2 दिन तक मार्केट नीचे आएगी। क्या करना है, जस्ट फ्यूचर को सेल करना है। वन साइडेड डायरेक्शन है, मैं ये कहने की बात कर रहा हूं। मान लीजिए यही आपका निफ्टी है और निफ्टी के अंदर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, दैट्स इट। ये मान के चलो निफ्टी कभी गैप अप ओपन हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी साइडवेज हो गई, 3-4 दिन हो गए साइडवेज के अंदर गैप अप ओपन होती रहती है, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं पता चलती। बट इन स्टॉक के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि इसने डे की सपोर्ट ब्रेक कर दी है और ये नीचे जाएगी, तो आप आराम से वन डायरेक्शन के अंदर एक ट्रेंड के अंदर शॉर्ट कर सकते हो। मुद्दे की बात यह है, मार्केट को यहां से चढ़ने के लिए कई दिन लगे, बट जब ये यहां से गिरेगी तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आप लोगों को प्रॉफिट देके साइड कर देगी। सिंपल। सेम एज इट इज। मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये वोल्टास की है। वोल्टास की एग्जांपल अगर मैं दूं तो देखो कितने दिनों से स्टॉक क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये कितने दिनों से क्या हो रहा है, स्टॉक यहां से ब्रेक लगा, नीचे 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 नीचे, इसने ये वाला भी ब्रेक करके नीचे दे दिया। ठीक है, आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। अब ये नीचे जाके यहां पे अगर वापस आए तो शॉर्ट मार सकते हो। तो क्या करना है, फ्यूचर सेल करना है, सेल, ओनली सेल। सेलिंग के लिए रेकमेंड कर रहा हूं। बाय भी आप कर सकते हो, बट वो बाय करना है जो अच्छा खासा स्टॉक काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है,
वो आपको मोमेंटम देगा। अदरवाइज सेलिंग के अंदर 95% एक्यूरेसी के साथ आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। बहुत रेयर चांस है कि आपका कोई एसएल हिट होता है, अदरवाइज आप लोगों के सारे प्रॉफिट बुक होते हैं। पिछले 1 ईयर के अंदर जब तक मैं इसको टेस्ट कर रहा था तब से लेके अब तक मैं इन सीआर प्रॉफिट में हूं। सिंपल सी चीज है, ज्यादा तो इसके अंदर कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं देखना। बायोकॉन देख लेते हैं, आप लोगों के सामने ही है बायोकॉन। देखो इसने क्या किया, एक बहुत लंबी है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, वीकली चार्ट कर लेता हूं क्योंकि डे चार्ट के अंदर ये थोड़ा सा नहीं ठीक से नजर नहीं आ रहा है ना, फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अगर मैं इसको बात करूं तो ये वीक इसका कहां हुआ, ये इसके नीचे क्लोज हुआ और टारगेट कहां तक है, ये वाला टारगेट है इसका यहां 50 से 60 पॉइंट आपको अगर फ्यूचर के अंदर मिल जाते हैं 2-3 दिन के अंदर, जबरदस्त मोमेंटम है, कभी कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, इसको डे के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एक यहां पे है एरो फार्मा। एरो फार्मा ने क्या किया, यहां पे एक लाइन ब्रेक कर दी, जो मैंने एक लाइन लगाई थी उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर इसी लाइन को मैं पॉइंट टू पॉइंट रख लूं, यहां पे हर किसी बंदे को पता है यार कि ये एक लो लेवल था, ब्रेक कर दिया नीचे, जो अब क्लोजिंग हो चुकी है। अब इसको अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करूं तो देखोगे आप कहां तक का मुझे टारगेट मिल रहा है। ये सारा का सारा एरिया खाली पड़ा है इस चीज के लिए, यहां तक ये वाला पॉइंट इसका सारा का सारा खाली पड़ा है। कम से कम 429 पे राइट नाउ मार्केट क्लोज है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो 400 पॉइंट तक आराम से 29 पॉइंट आराम से मिलते हैं और इनका लॉट साइज भी काफी अच्छा बड़ा होता है। थर्ड नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूं सन टीवी की आप लोगों के लिए। सन टीवी यहां पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा था, नीचे आया, थोड़ा पहले सपोर्ट लेके चला गया, सपोर्ट ली, अब इसको ब्रेक करने वाला है। ये मेरे लिए फ्यूचर का स्टॉक है जिसको मैं शॉर्ट करके रख दूंगा। यहां पे अगर कल के दिन ये क्लोजिंग दे दे तो नेक्स्ट वाला लेवल ये मिलेगा, अगर इसके नीचे यहां पे क्लोजिंग मिल गई तो नेक्स्ट वाला लेवल ये मिलेगा। 466 के पास मार्केट अभी है और 418 इसका लास्ट टारगेट है। फ्यूचर शॉर्ट करके रख दोगे तो सीएनसी भी आपका हो जाएगा पोजिशनल। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो डे के अंदर भी आप इसको ट्रेड मार सकते हो। सिंपल, तो वो वाला ट्रेड मारना है जो मल्टीपल टाइम के काफी दिनों के सपोर्ट के बाद उसको ब्रेक कर रहा हो। तो सिंपल सा ये वाला ट्रेड करना है, लाखों रुपया देके जाएगी ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को, लाखों रुपया। जस्ट आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रही है और कैसे एंटर करते हैं। ये कौन सा है, एपीएल लिमिटेड, कितने स्टॉक मैंने दे दिया आप लोगों को, 5-6 निकाल दिए। यहां से यहां पे आ रहा है स्टॉक, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 481 है। तो यहां पे क्या करना है, जस्ट फ्यूचर सेल मारना है और कुछ नहीं करना। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल कैसे है, मैंने अडानी है ना, जो अडानी वाला स्टॉक था कौन सा, फरवरी का, और इस अडानी के स्टॉक को अगर मैं यहां पे देखूं, जस्ट 1 सेकेंड, ये यहां पे मैंने डे का चार्ट लगाया हुआ है, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ 30 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अगर आप इस ब्रेकआउट के बाद भी इसको ट्रेड मारते हो, शॉर्ट करते हो, तो कितने पॉइंट्स हैं यहां से देखो, कितने पॉइंट है, 59 पॉइंट। अगर मैं ओपनिंग से ही इसको जो है सेल मारता हूं तो लास्ट तक मुझे कितने पॉइंट मिले, और क्लोजिंग तक ही ले लेते हैं, क्लोजिंग तक 40 पॉइंट हैं। सुबह से शॉर्ट किया 41 पॉइंट है, और ये स्टॉक है कितने लॉट का, देखो लॉट साइज देखो 625 रुपए है ना, 40 इंटू 625 कर लो, 625 इंटू 40, 25,000 रुपीज आपको एक दिन के अंदर देखे गए। क्या आपको ऑप्शंस ने इतनी जबरदस्त मार्केट गिरी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप लोगों को इतना जबरदस्त प्रॉफिट दिया? नो। जिन लोगों ने मल्टीपल अपने जो लॉट हैं वो शॉर्ट किए होंगे या पुट बाय की होगी, उन लोगों को इतना अच्छा कैसा पैसा मिला होगा, बट श्योरिटी के साथ ये चीज नहीं होगी, और ये कंटिन्यूसली रहने वाली है, 2-3 दिन कंटिन्यूसली रहेगा। आप लोगों को इस तरीके से काम मार्केट के अंदर करना चाहिए। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि संडे के दिन ऑलमोस्ट मैं हर संडे लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज करता हूं,
उसकी पूरी डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई होती है। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहां से चेक कर लो। मिनिमम जो वहां पे प्राइस रहता है वो 999 होता है, कभी कभी ये 1099 होता है और कभी कभी 1299 होता है। ऑलमोस्ट ये 1299 होता है, बट कभी कोई न्यू ईयर आ गया या आप कोई सीजनली कोई फेस्टिवल या कुछ आ गया तो डिस्काउंट के चक्कर में मैं इसको कम प्राइस में कर देता हूं, तो वो जाके टेलीग्राम में देख लेना कि कितना है। इतनी फॉर श्योर गारंटी है कि ये जो 1299 में या 1099 में या 999 में जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं वो आपको 15,000 के सेशन के अंदर भी नहीं मिलेंगी। 1 मंथ का कोर्स भी आप करोगे उसके अंदर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे सेशन की मैं पूरी डिटेल दे देता हूं। प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन को कैसे पकड़ते हैं, बायर सेलर क्या करते हैं, वो सारी चीजें प्राइस एक्शन को देखते हुए ऑप्शन चेन के अंदर क्या कंफर्मेशन मिलती है सो दैट हमें एक्यूरेसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए हमारे ट्रेड की। तो ऑप्शन चेन में आप लोगों को क्या करूंगा, प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक आप लोगों को प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन सिखाऊंगा। पहली चीज, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन अगर आपको आ जाए आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाते हो। दूसरा, प्राइस एक्शन प्लस जो मैं यूट्यूब के ऊपर हर रोज आप लोगों को एनालिसिस करके लेवल्स देता हूं, अगर आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए आप प्रॉफिट के अंदर क्लोज करोगे। 4 दिन वीडियो की एनालिसिस देखो जरूर, आप लोगों को पता चलेगा कि अपने चैनल की एक्यूरेसी कितनी है। सिंपल। उसके बाद ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड होते हैं और कैसे फाइंड आउट होते हैं, सब बोल देंगे सर ट्रेंड हमें पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, फिर प्रॉफिट में क्यों नहीं हो। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी तो होने चाहिए, नहीं पता आप लोगों को कि कैसे देखने होते हैं। ये सिर्फ मार्केट के अंदर 30% काम करता है, जो 70% मार्केट के अंदर काम करता है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट, जो 70% मार्केट के अंदर काम करता है। अगर आपके 6 SL हिट हो गए और सिर्फ 4 आपके टारगेट हिट हुए तब भी आप प्रॉफिट में हो। इस तरीके की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को यहां पे दूंगा। 6 ट्रेडिंग सेटअप्स दूंगा जो डेली मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और एक सेटअप ऐसा शेयर करूंगा जो आपको हर रोज 1000 से लेके 3000 तक अप्रोक्सीमेट जो है प्रॉफिट करके देगा। सिंपल। इसके अलावा मार्केट के अंदर रैलीज कब आती हैं, निफ्टी के अंदर 150 से लेके 250 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी के अंदर 450 से लेके 500 प्लस पॉइंट की रैलीज कब आती हैं, जो टाइम से पहले हमें पता चलती हैं, और इनको कैसे कैप्चर किया जाता है वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एसएल कितना होना चाहिए, एंट्री कहां होनी चाहिए और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, एंट्री कहां होगी, एसएल कहां होगा, और ये जो रैली चल रही है इसको पूरा राइड कैसे करना है ये भी आप लोगों को मैं इस सेशन के अंदर बताऊंगा। सिंपल। आप लोगों को रियल और फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट क्या होते हैं प्लस फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, जिसके अंदर फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस चीज के अंदर बताऊंगा। सेशन की टाइमिंग यहां पे लिखी होती है, ये विंटर और जो है समर के हिसाब से चेंज होती रहती है। जब भी आप इसको चेक करोगे एक बार देख जरूर लेना। सिंपल। और इस टेलीग्राम के अंदर, अपना टेलीग्राम का चैनल का नेम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सर्च करो, वीडियोस के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन सर्च करोगे, जस्ट इतना सा नेम सर्च करना है आप लोगों को, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, दैट्स इट। आप लोगों को ये जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर टॉप के ऊपर मिलेगा लाइक दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल के ये जो लोगो है इसका याद रखना है, ठीक है। और ये अपना चैनल है, अभी इतने से सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे अभी मैंने 27 जनवरी की जो है वीडियोस अपलोड कर दी, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको सारी इस चैनल से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। सिंपल। सर्च क्या करना है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों इंडेक्सेस की यहाँ पे जो है एनालिसिस डाली होती है। जो लोग न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। सिंपल सी चीज है। इसके बाद
मैं आप लोगों को और डिटेल के अंदर स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। अगर इस वीडियो के अंदर 5000 आप लाइक देते हो, और ज्यादा नहीं मैं कहता, कम से कम 300 आप इस जो वीडियो है उसके ऊपर अगर कमेंट लेके आओगे, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी एक डिटेल के अंदर एक स्ट्रेटेजी दूंगा। सिंपल, ये मेरा प्रॉमिस है। सिंपल, यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, और रोज एनालिसिस लेवल देता हूँ वो चीज देखिए। सिंपल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।